हाँ जी, नमस्कार, राम राम, स्वागत, अभिनंदन है। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे सामाजिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर के ऊपर। और ये जो वन लाइनर है आपके आरबीएससी बुक्स से संबंधित होने वाले हैं। आरबीएससी की जो बुक चलती है उनमें 6 से 12 तक के सभी सामाजिक विज्ञान के टॉपिक जो है टॉपिक वाइज अपन वन लाइनर करेंगे। और आज की इस सेशन में के दौरान अपन 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर करने वाले हैं। और अपने जो टॉपिक है आपके सामने दिख रहे हैं, तो फटाफट से बिना समय को गवाए आज की सेशन को प्रारंभ करते हैं। और ये जो वन लाइनर है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेट की और सामाजिक विज्ञान से अगर आप पेपर दे रहे हैं, तो भाई साहब शानदार शानदार आपके लिए सेशन होने वाला है। कंटिन्यू ये सीरीज आपके लिए चलती रहेगी। और आज जो है अपन भूगोल भूगोल जो है भाग 1 है, इसके ये जो चैप्टर है इनके वन लाइनर पर बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपना जो पॉइंट है हमारा ब्रह्मांड, इसे क्या कुछ वन लाइनर क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूह को क्या कहा जाता है। तारामंडल या नक्षत्र मंडल इन्हें कहा जाता है। जो आसमान से तारे के विभिन्न समूह दिखाई देते हैं उसको कहते हैं तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहा जाता है। दूसरा देखिए, भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को किस नाम से जाना जाता है। तो जो 7 तारों का समूह है उसको कहते हैं सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। तीसरा देखिए, सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में क्या कहा जाता है। तो सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में सॉस पेन यानी हत्ते वाली देगची, सॉस पेन के नाम से जाना जाता है। सप्तऋषि मंडल को ब्रिटेन में कहा जाता है तो खेत जुताई वाला हल। सप्तऋषि मंडल को यूनान में कहा जाता है स्माइल बियर। स्माइल बियर यूनान के अंदर। सप्तऋषि मंडल को ब्रिटेन में खेत जुताई वाला हल, फ्रांस में सॉस पेन। ध्रुव तारे से किस दिशा का निर्धारण आसानी से किया जाता है। तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा का निर्धारण करेगा। पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है। पोल स्टार मतलब ध्रुव तारा हिंदी हिंदू ग्रंथों में। उसके बाद में 8वां देखिए, आकाश में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि क्या कहलाते हैं। तो ये सभी के सभी खगोलीय पिंड के नाम से जाने जाते हैं। तारे किन गैसों के मिश्रण से बने होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, तारे किन गैसों के मिश्रण से बने होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम। अगला देखिए, ब्रह्मांड किसका भाग है। तो ब्रह्मांड जो है वो अंतरिक्ष का भाग माना जाता है। विभिन्न तारों, उनके अवशेषों, धूलकण और गैसों का असीमित भंडार क्या कहलाता है। आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है। तारों के छोटे समूह क्या कहलाते हैं। तो तारों के छोटे समूह तारा मंडल कहलाते हैं। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड सूर्य के प्रकाश की गति होती है। एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश कितनी यात्रा तय कर सकता है। तो 95 खरब किलोमीटर। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है। बिग बैंग का सिद्धांत। ये भी महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बिग बैंग का सिद्धांत है। पृथ्वी किस आकाश गंगा का भाग है। मिल्की वे या एरावत अथवा दुग्ध मेखला का भाग माना जाता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। सूर्य। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। धूमकेतु या पुच्छल तारे का सिर सदैव होता है सूर्य की तरफ। पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु कौन सा है। हेली। कौन सा है। हेली के नाम से। अंतिम बार हेली को कब देखा गया था। 1986 में। अगली बार हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा। 2062 में। हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है। 76 वर्षों के बाद में हेली धूमकेतु दिखाई देता है। ग्रह का चक्कर लगाने वाला पिंड कहलाता है उपग्रह। तारे चमकते हैं स्वयं के प्रकाश से। अगला परिपाठ आता है दूसरा चैप्टर, सौर परिवार। सौर परिवार का पिता किसे कहा जाता है। तो सूर्य को। सौर परिवार का फादर या जनक जो है वो सूर्य को माना जाता है। सौर मंडल के सभी आकाशीय पिंड जिस पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो कुसे कहते हैं। तो उसे कक्ष के नाम से जाना जाता है। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। यह सर्वप्रथम किसने बताया। तो सबसे पहले बताया था निकोलस कोपरनिकस ने 1543 में बता दिया था। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा सौर मंडल की आयु कितनी बताई गई है। 460 करोड़ वर्ष सौर मंडल की आयु बताई गई है। सौर मंडल को किसने बांधा रखा है। तो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है इसने बांधा है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। 8 मिनट 30 सेकंड। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। 8।
प्लेटोन से ग्रह का दर्जा कब छीना गया? 2006 में। आंतरिक ग्रहों में कौन शामिल है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। गैसीय ग्रह कितने किन्हें कहा जाता है? बृहस्पति व शनि को। बर्फ दानव की संज्ञा किन ग्रहों को दी गई है? बर्फ दानव अरुण एवं वरुण को बर्फ दानव कहा जाता है। सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौरमंडल के ग्रहों में कौन सा स्थान है? दूरी के आधार पर सूर्य से पृथ्वी का तीसरा स्थान माना जाता है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का कितनेवां बड़ा ग्रह है? पांचवा बड़ा ग्रह माना जाता है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी पर तापमान बने रहने का कारण है कि उसका जो वायुमंडल है इसके कारण तापमान बना रहता है। पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं? तो पृथ्वी के 4 परिमंडल है। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? 71% भाग पर जल है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा को माना जाता है। पृथ्वी के समान सघन वातावरण की खोज कहां पर की गई? टाइटन में। टाइटन किस का उपग्रह है? शनि। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह माना जाता है। और पृथ्वी के समान जो है कि भाई ऐसा कैसा वातावरण टाइटन में है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है? ध्यान रख लेना, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी 81 गुना बड़ी है भाई। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? तो लगभग 29 दिन लगते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? लगभग 27 दिन लगते हैं। मंगल व बृहस्पति के बीच की पट्टी क्या कहलाती है? क्षुद्र ग्रह। टूटते हुए तारे के रूप में किन्हें जाना जाता है? टूटता हुआ तारा उल्का पिंड कहलाता है। पखवाड़ा कितने दिनों का होता है? पखवाड़ा 15 दिन होता है, अमावस्या से पूर्णिमा तक का। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। जीवंत ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवंत ग्रह पृथ्वी को। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? शुक्र व मंगल के बीच में स्थित है। अगला देखिए अंतरिक्ष की खोज। तीसरा जो चैप्टर है अपना अंतरिक्ष की खोज। गिजा का महान पिरामिड किस तारे से संबंधित है? ध्रुव तारे से। अंतरिक्ष के अध्ययन के प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिले हैं? मिस्र के अंदर। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट है। पृथ्वी की सही परिधि की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? इरेटोस्थानीज ने। भास्कराचार्य की रचना क्या है? सिद्धांत शिरोमणि। सर्वप्रथम किस भारतीय खगोलवेत्ता ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था? तो वो बताया था भास्कराचार्य ने। प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो पहला दूरबीन हॉलैंड नीदरलैंड के हेंस लिपर्सी के द्वारा किया गया था। आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो इटली के 1610 ईस्वी के अंदर। देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट को कहाँ स्थापित किया गया है? देश की सबसे बड़ी दूरबीन जो है वो उदयपुर में फतेह सागर टापू के ऊपर। सवाई जय सिंह ने सौर वेधशालाओं का निर्माण कहाँ कहाँ पर किया था? डीजे बम। ध्यान रख लेना, डीजे बम। ये शॉर्ट फॉर्म भी है, DJBUM बम। यानी दिल्ली, जयपुर, बम का मतलब बनारस, उज्जैन और मैं से मथुरा, एम से मथुरा। तो ये 5 जगह जो है सौर वेधशालाओं का निर्माण किया गया था। सवाई जय सिंह ने किन 3 यंत्रों का निर्माण करवाया था? इसे सबसे बड़ा यंत्र सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र। ये 3 यंत्रों का निर्माण सवाई जय सिंह जी ने करवाया था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए जरूरी पलायन वेग कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पलायन वेग होना चाहिए। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था भाई? स्पुतनिक 1 1957 के अंदर, तत्कालिक सोवियत संघ। अगला देखिए भाई, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी कौन था? लाइका नाम का कुतिया था। स्पुतनिक 2 के अंदर गया था लाइका कुतिया। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन वोस्टाक 1961 के अंदर गया था। चंद्रमा पर पहली बार मानव कब पहुंचा? 1969 में अपोलो 11 के द्वारा। चंद्रमा की धरा पर पहली बार कदम रखने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? अंतरिक्ष यात्री जिसने पैर रखे थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? राकेश शर्मा 1984 सोयूज T11 नामक यान से गया था। अंतरिक्ष पर यात्रा करने वाली पहली भारत की महिला कौन थी? कल्पना चावला। और आदमी पूछे तो राकेश शर्मा।
अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला सुनीता विलियमसन। इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का गठन कब व किसके नेतृत्व में किया गया? तो 1962 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय विक्रम भाई साराभाई को दिया जाता है। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब व कहाँ किया गया? 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से। मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया? नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से मंगलयान प्रक्षेपित। चंद्रयान कब आया था? 2008 अक्टूबर के अंदर। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? एस्ट्रोसेट 2 अक्टूबर 2015 में बनाई गई। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो साथियों, ये थे अपने आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बात करते हैं आगे के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में।